तो अब शास्त्रों में लिखा है कि आपको पिंडदान करना चाहिए। अब आपके दिमाग में वो पूरी तरह से भरा हुआ है, आपके पूरे परिवार वाले भी यही सोचते हैं कि हाँ, अगर पिंडदान नहीं करा तो कुछ बहुत बड़ी विपदा आ जाएगी हमारे ऊपर, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। उनको ज़्यादा परेशानी इसी की होती है कि अगर हमने ये नहीं किया तो हमारे साथ कुछ हो ना जाए। तो ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए, हाँ बिल्कुल, अगर आपको है ऑलरेडी कि करना चाहिए, बिल्कुल करिए, कोई बुराई नहीं है। कुछ नुकसान तो डेफिनेटली होने वाला नहीं है, तो बिल्कुल मैं किसी को मना नहीं करती। लेकिन फिर भी मैंने सोचा यहाँ पे हम साधक लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो उसके बारे में बात की जा सकती है कि सही मायने में पूछे तो पिंडदान क्या होता है। पिंड क्या है? पिंड हमारा शरीर है। इस शरीर को ही पिंड बोला गया है। ये जो एक जीव है और जो पूरा की पूरी सृष्टि है उसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड। तो पिंड और ब्रह्मांड। तो पिंडदान का क्या मतलब है? पिंडदान है कि आप अपने शरीर को अर्पित कर दीजिए। तो आपको, एक साधक को तो स्पेशली, उसको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि जब उसकी मृत्यु होगी और उसके आगे जो वंश है उसमें से कोई बेटा बेटी उनका पिंडदान करेंगे तब उनको मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी जिस भी मार्ग पे है वहीं पर पिंडदान हो जाता है, उसी आध्यात्मिक मार्ग पर। अगर आप ज्ञान मार्ग में हैं तो ज्ञान मार्ग में तो बहुत क्लियरली ये है कि आप ये शरीर हैं ही नहीं। जब आप ये शरीर हैं ही नहीं तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो पिंडदान हो गया, उसके बाद कोई पिंडदान की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आप भक्ति मार्ग में हैं तो आपको क्या करना है? आपको अपना शरीर भगवान को अर्पित कर देते हैं। आप कहाँ हैं? भक्ति मार्ग में तो बस वो ही है, परमात्मा ही तो है, आप तो हैं ही नहीं। अगर आप हैं ही नहीं तो वो शरीर किसका हो गया? परमात्मा का हो गया ना। तो अगर आपने मन से पहले ही अपने जीते जी परमात्मा को अपने शरीर को अर्पित कर दिया, अपने पिंड को अर्पित कर दिया, तो हो गया पिंडदान। उसके आगे कोई करे ना करे, बल्कि आपको तो बोल देना चाहिए कि कोई ज़रूरत नहीं है पिंडदान करने की। योग मार्ग में क्या होता है? उसमें भी आपका जो शरीर है, आप उससे अलग हो जाते हैं। आप अपने आप को देख पाते हैं कि आप ये शरीर हैं ही नहीं, और वहीं पे वो जो आसक्ति है समाप्त हो जाती है। तो वो होते ही हो गया पिंडदान। तो देखिए, अध्यात्म में कितना आसान है, किसी की ज़रूरत नहीं है, सबसे आसान तरीका है। और पिंडदान ही नहीं, मुक्ति भी हो जाती है। और जो आम भाषा में पिंडदान की बात की जाती है उसमें क्या है कि वो सोचते हैं कि मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति भी किससे? मुक्ति उनको पूर्ण मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति चाहिए कि कहीं वो कोई प्रेत बन गए हों, या कहीं वो कहीं पे अटक गए हों, या उनको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा हो, या किसी और योनि में चले गए हों, या जैसे बोलते हैं नर्क में चले गए हों। इन चीज़ों से उनको मुक्ति चाहिए। मुक्ति नहीं चाहिए कि हमें वहाँ से मिल जाएगा। इसमें एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि अगर हमारे शास्त्रों में पिंडदान का महत्व दिया गया है तो क्या महत्व हो सकता है, मैं आपको अपने लॉजिक से बता रही हूँ। हो सकता है आप लोग ना अग्री करें, पर मुझे जो लगता है, देखिए, जैसे जब हम लोग कोई एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, स्कूल में जब हम बच्चे थे और एग्ज़ाम दे के आए, लेकिन हमारा कुछ लेटेस्ट से कि 40 पर आप पास होते हैं। हमारे ज़माने में 40 पासिंग मार्क्स होता था कि अगर आपके 39 भी आए तो आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए उसमें। तो लेटेस्ट से आप एग्ज़ाम दे के आए और आपके 39 मार्क्स आए हैं या 38 आए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपने थोड़ा टीचर से बना के रखी है, अगर आप थोड़ा बहुत भी करते हैं तो आप टीचर को जाके बोल सकते हैं कि मैम प्लीज़ देखो ना, एक नंबर, घर में मम्मी बहुत गुस्सा करेगी या पापा बहुत गुस्सा करेंगे, प्लीज़ मैम, ये वो करके आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो हो सकता है टीचर आपका एक नंबर बढ़ा दे और आप पास हो जाएं, ठीक है ना। फेल हो रहे थे, पास हो गए। या फिर दूसरा भी हो सकता है, टीचर ने आपको फेल कर दिया, आप घर गए
और आपके पेरेंट्स ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम जाके टीचर से बात करते हैं। तो पेरेंट्स ने आके टीचर से बात किया कि अरे मैम प्लीज़, हम इंश्योर करेंगे वो बच्चे पढ़ाई करेगी, अभी आप प्लीज़ एक नंबर और दे दीजिए। तो टीचर सोचेगी चलो ठीक है, अब पेरेंट्स आए हैं, इतना बोल रहे हैं, हम एक नंबर बढ़ा देते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस किया होगा, या यहाँ पे बहुत सारी, आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने किसी और बच्चों के लिए ऐसा ज़रूर किया होगा। तो कुछ ऐसा ही होता है कि कभी कभी क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर किसी की मृत्यु हुई है, जो कुछ छोटा मोटा कोई चीज़ जिससे वो अटक गया है, कहीं पर आगे नहीं मूव कर पा रहा, तो अगर आपके जो घर वाले हैं या कुछ हैं, कुछ पूजा पाठ, और उसमें भी एक क्या बोलेंगे, एक सज्जनता, एक क्लैरिटी, या उनका कोई कनेक्ट, या वो सच में शुद्ध हैं जो भी लोग हैं, तो अगर वो आपके लिए कोई प्रार्थना करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ है तो वो क्लियर हो जाती होगी, या आपको एक और मौका मिल जाता होगा। इस तरह की चीज़ें कुछ ज़रूर थोड़ी बहुत हेल्प होती होगी। जैसे कि मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। हम लोगों के यहाँ पर एक विधान है कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन का, 13वीं होती है, 13 दिन का जो भी अनुष्ठान बोलें, जो भी किया जाता है, कि बोलते हैं आत्मा को जाने में 13 दिन लगते हैं। तो क्या ऐसा है कि 13 दिन ही लगते हैं हर आत्मा को? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ आत्माएं होती हैं, अब मैं यहाँ पे आत्मा का शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ एक जनरल लैंग्वेज में, इसको आत्मन मत समझिएगा, ये सिर्फ बताने के लिए है। तो जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा, कुछ होंगी जो उसी समय वो मूव फॉरवर्ड कर जाएंगी, बिल्कुल आगे, और जो साधक होंगे वो तो बिल्कुल ही, उनको तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगेगा, है ना। और बहुत सारे और होते हैं, या किसी का जन्म आगे होना है, जो भी होना है वो मूव कर जाएंगे। कोई इमीडिएट होगा, कोई 4 घंटे में होगा, कोई 1 दिन में होगा, 2 दिन में। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि हर किसी को 13 दिन लगते हैं। और कुछ होते हैं जो कई सालों तक अटके रहते हैं, नहीं मूव कर पाते। कुछ होते हैं जो कई सदियों तक, मतलब अगर आप कुछ इस तरह के पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कोई 100 साल से, 1000 साल से भी तक भी लोग अटक जाते हैं। तो बहुत सारी तरह की, सब तरह की किस्में हैं वहाँ पर। तो हमारे शास्त्रों ने क्या किया, उन्होंने एक जनरल ट्रेंड देखा। उनको लगा कि कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो थोड़ी बहुत, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि आप 40 पे पास होते हैं तो आपके 39 आए हैं, बिल्कुल कुछ इस तरह का होता है। उनको इमीडिएटली क्लैरिटी नहीं आती। तो जिनको इमीडिएटली क्लैरिटी नहीं आती, उसमें ये दिया गया कि ऑलमोस्ट 13 दिन तक आ जाती है। अगर इमीडिएट भी नहीं आई, 13 दिन के बाद तो हो सकता है क्या रहेगा, लेकिन एक एवरेज उन्होंने एक डिसाइड कर लिया कि हाँ, हम एक 13 का नंबर ले लेंगे। तो उसमें अगर आप जो भी पाठ कर रहे हैं, उनके लिए पूजा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ उनकी वहाँ पे निकल जाती है, उनको वो आगे निकल जाएंगे, वहीं से पास हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सबके लिए लागू होता है? नहीं, ये लागू नहीं होता। तो कमिंग बैक टू पिंडदान, वही चीज़ है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये यूज़फुल हो जाए, जो 39 पे अटके हुए हैं। ये मेरी लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरी समझ है, जो भी मैंने सुना है, जो मेरा अनुभव है, जो मैंने दूसरे जिनको मैं ट्रस्ट करती हूँ, जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं, उन सब का मिक्स करके मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो ऐसा होता है। लेकिन लेमैन, अब जिसके दिमाग में अगर ये पूरा भरा हुआ ही हो कि पिंडदान करना ही है, और कई बार होता भी है, दूसरे अगर चाहते हैं, अगर जैसे मेरे ही फैमिली में अगर लोग चाहते हैं, उनको ये है कि नहीं हमारा पिंडदान होना चाहिए, तो बिल्कुल मैं कर दूंगी उनके लिए। लेकिन मेरे लिए, मैं आपको बताऊं, मैंने ऑलरेडी अपने बेटे को बोला हुआ है कि मैंने और निवेद ने, दोनों ने, कि हमारा पिंडदान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, इनफैक्ट कोई भी रिचुअल नहीं करना, सिर्फ जो भी जो अग्नि देनी होगी शरीर को जलाने के लिए, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, नथिंग एट ऑल। और मैंने भागवत की कहानी पढ़ी, ये जब मैंने उनसे बात की उसके बाद पढ़ी, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ थोड़ा शॉर्ट में, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये कहानी। तो एक आपने धुंधुकारी करके एक हुए थे, उनकी कहानी है।
तो कहानी असल में ऐसे है कि एक ब्राह्मण थे आत्मदेव नाम के, और उनकी पत्नी थी धुंधुली। तो आत्मदेव तो बहुत सज्जन पुरुष थे और बहुत ही काम कंपोज्ड, या जिसको बोलेंगे ना बहुत सिंपल। और जो उनकी पत्नी थी धुंधली, वो बहुत झगड़ालू थी, बहुत ज़्यादा झगड़ालू, और उनको कोई संतान नहीं हुई थी। तो जो आत्मदेव थे वो बहुत दुखी रहते थे, उनको ये लगता था कि मेरी एक संतान होनी चाहिए। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। तो वो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने ये निर्णय किया कि वो आत्महत्या कर लेंगे, और वो अपने घर से एक दिन निकल गए आत्महत्या करने के लिए। तो जब निकले तो कुछ पहाड़ों की तरफ जा रहे थे और रास्ते में उन्हें एक महात्मा जी मिल गए। तो महात्मा जी ने जब देखा आत्मदेव की तरफ, और उनको लगा देखकर कि अरे ये पुरुष तो बहुत सज्जन सा दिख रहा है और पर बड़ा दुखी है, क्या हुआ? तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो वो रोने लगा आत्मदेव। उन्होंने बोला कि मेरे पास संतान नहीं है और मेरी बहुत इच्छा है कि संतान होना चाहिए। तो मालूम है महात्मा जी ने उन्हें क्या बोला? उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है, ये तो ईश्वर की कृपा है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो? क्योंकि जिसकी कोई संतान नहीं होती वो तो सभी ऋणों से मुक्त होता है। तो तुम जो है ये पुत्र का मोह, संतान का मोह त्याग दो, क्योंकि अगर तुम एक इच्छा रखोगे उसके साथ और कितनी सब इच्छाएं आ जाएंगी। पहले बोलोगे संतान चाहिए, फिर उसके साथ धन की ज़रूरत होगी, फिर और संसार की इच्छाएं जाग जाएंगी, और तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। तो बिल्कुल तुम एकदम निश्चिंत रहो, इसको कृपा समझो। पर वही बात है कि जिसके दिमाग में भरा हुआ हो तो वो तो नहीं कर सकता। तो आत्मदेव ने बोला, नहीं नहीं, मुझे आपका उपदेश नहीं चाहिए, मुझे तो पुत्र चाहिए, और मेरी मुक्ति तो पुत्र से ही होगी। तो तब महात्मा जी ने क्या बोला, जो भागवत में आता है कि शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र से मुक्ति नहीं है। ये उसमें बताया गया है कि जो मनुष्य परमात्मा के लिए जीता है, अगर तुम भगवान के लिए जीते हो और अगर तुम परमात्मा को पूरे समर्पित हो तो तुम मुक्त हो, तुम्हें संतान की ज़रूरत नहीं है मुक्ति के लिए। लेकिन वही जैसे बात है कि कंडीशनिंग है, दिमाग में भराई है कि नहीं बेटा होना ही चाहिए। तो मालूम है आत्मदेव क्या बोलते हैं कि अरे मेरे मरने के बाद तो मेरा श्राद्ध और पिंडदान नहीं होगा, तो मैं अनेक योनियों में भटकता रहूँगा। तो बिल्कुल बिना पुत्र के तो होगा ही नहीं, मेरा श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा? तो मुझे प्लीज़ संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। तो फिर महात्मा जी ने बोला उसको कि देखो, तुम्हारा ये शरीर ही पिंड है और उसी को अर्पण करना है, तुम खुद ही कर दो, यही पिंडदान है। मुक्ति के लिए तो खुद ही पिंडदान करना पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हारे पुत्र के श्राद्ध और मुक्ति पिंडदान करने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो लेकिन आत्मदेव तो बिल्कुल भी नहीं माने। उन्होंने बोला ठीक है, मैं तो मरने जा ही रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने प्राण त्यागने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन अब वो भी महात्मा थे, अब मिले तो उन्होंने बोला अब ये नहीं मान रहा, तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, एक फल दिया और बोला कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हें एक पुत्र होगा। आगे खैर कहानी बहुत लंबी है तो मैं उस कहानी में जाऊंगी नहीं, आप लोग पढ़ सकते हैं इस कहानी को, ये मिल जाएगी आप लोगों को धुंधुकारी की। तो उनका एक पुत्र होता है बाद में जिसका नाम होता है धुंधुकारी, और जिसकी वजह से कितने कष्ट आते हैं उनके जीवन में। बात वही है कि पिंडदान के चक्कर में कम से कम साधकों को तो पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जीते जी अपना पिंडदान कर दीजिए। राजेश्वरी ने लिखा है, मैंने गया जी जाकर अपना भी पिंडदान कर दिया था, इसके बाद मेरी तंत्र शक्तियाँ कमज़ोर हो गईं। इतने में ससुराल पक्ष के एक व्यक्ति के जीव ने संपर्क किया। उनका विवाह नहीं हुआ था, किसी ने उनका पिंडदान नहीं किया था। सूक्ष्म जगत में जाकर अपनी जगह मैंने उनका पिंडदान किया तो वे फिर चले गए। मैं पुनः तंत्र प्रयोग भी करने लगी, अक्टूबर महीने में ये सब हुआ। अरे वाह, बहुत अच्छा है। तो देखिए यहाँ पर वही बात आ गई राजेश्वरी कि आपको उसका ज्ञान है कि कैसे पिंडदान किया जाता है
और किसी के लिए वो करना है, उनके लिए काम करेगा या नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल ये हो गया। आपने बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल शेयर किया कि उनका पिंडदान हुआ और वो आगे चले भी गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो मैं आपको कहानी सुना रही थी ना अभी धुंधुकारी की, उसमें तो कुछ ऐसा है, वो आगे अगर आप लोग कहानी पढ़ेंगे कि धुंधुकारी इतने बुरे कर्म करता है, जो आत्मदेव का पुत्र पैदा होता है इतने ज़्यादा बुरे कर्म करता है कि उस संत भी जब उसके लिए पिंडदान करते हैं, और एक नहीं पता नहीं कितने पिंडदान करते हैं, वो तब भी मुक्त नहीं हो पाता। वो कहानी यही बताने के लिए की गई है कि कितने तरह के पिंडदान किए गए, फिर भी ये ऐसा है कि अगर आप एग्ज़ाम में बिल्कुल ही फेल हो गए हो, 0 नंबर आए हैं, अब आपको 40 नंबर कौन देगा, है ना। तो या तो बिल्कुल ही प्रिंसिपल, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत हाई लेवल की यहाँ पे आपको वो लगेगी करने के लिए। तो जैसा मैंने पहले ही बोला कि आम आदमी को बिल्कुल ये सब चीज़ें करा लेनी चाहिए, अपना जितनी बुद्धि हो उसके हिसाब से जो समझ में आए, और साधक को ज़रूरत नहीं है। तो हाँ जी, आपने तो गया जी में ही जाकर अपना पिंडदान कर दिया। सत्या इज सेइंग स्टोरी ऑफ गोकर्ण। येस, एब्सोल्युटली सत्या, यू आर राइट, इट इज़ द स्टोरी ऑफ गोकर्ण। इसमें मैं आपको छोटा सा एक और बता देती हूँ, सिंस सत्या ने गोकर्णा की बात की है, कि जब वो जो महात्मा जी होते हैं वो आत्मदेव को फल देते हैं कि जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, तो वो जाके पत्नी को फल देते हैं। अब बताया था पत्नी तो बहुत ही झगड़ालू टाइप की और बहुत ही दिमाग थोड़ा उल्टा ही चलता था, कुछ बोलते हैं ना कि कुतर्क बुद्धि जो होती है। तो उसने कहा अरे इससे क्या होगा, होता है क्या, पता नहीं क्या, फल खाने से ऐसे थोड़ी गर्भवती हो जाऊंगी। तो उसने क्या किया, उसकी जो बहन थी वो गर्भवती थी, तो उसकी बहन ने उसको बोला कि दीदी जीजी तुम चिंता मत करो, मेरा बच्चा जब होगा ना तो मैं तुमको दे दूंगी, और तुम जीजा जी को बोल देना कि ये हमारा बच्चा है, ये जो भी होगा, और तुम ऐसा करो जो फल है वो गाय को खिला दो। तो उसको बहुत ये बात समझ में आई धुंधली को, तो उसने जाके जो वो फल था महात्मा जी का दिया हुआ वो गाय को खिला दिया, और जब अपनी बहन का बच्चा हुआ उसको आके बोला कि ये हमारा बेटा है। तो आत्मदेव ने बोला कि इसका नाम रखेंगे ब्रह्मदेव। देखिए आत्मदेव, आत्म और ब्रह्म, है ना, मेरा नाम आत्मदेव है, हम इसका नाम ब्रह्मदेव रखते हैं। लेकिन पत्नी झगड़ाली थी, बहुत झगड़ा करने वाली थी, और उसका नाम था धुंधली। तो उसने बोला क्यों, तुम्हारे नाम पे क्यों रखेंगे, मेरे नाम पे रखेंगे। तो मेरा नाम धुंधली है तो उसका नाम धुंधुकारी होगा। तो ऐसे कहानी चलती है। और फिर गाय से भी एक कहानी है, देखिए कहानी में भी कुछ संकेत होते हैं। तो गाय से एक पुत्र पैदा होता है, मनुष्य पैदा होता है, क्योंकि महात्मा जी का दिया हुआ फल है, और उसका नाम रखते हैं गोकर्ण। धुंधुकारी की मृत्यु होती है, और क्योंकि उसने इतने पाप कर्म किए होते हैं वो प्रेत बनता है। तो गोकर्ण उनके लिए बहुत सारे पिंडदान करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मुक्ति नहीं होती। तो इवेंचुअली स्टोरी में, अब मैं क्लोज भी कर देती हूँ, इवेंचुअली स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि उनको ये शिक्षा मिलती है गोकर्ण को कि आप जाकर भागवत इनको सुनाओ। अगर धुंधुकारी को भागवत सुनाई जाएगी तभी उनकी मुक्ति होगी। तो फाइनली वो वहाँ से, लेकिन वो मुक्ति भी क्या होता है कि किसका क्या मतलब है कि मुक्ति हो गई, मुक्ति मतलब उस प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। Satya is saying he has cow like ears, कर्ण। ओके, that is how the name, गाय जैसे कान है कर्ण। हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट सत्या। तो गौकर्ण का मतलब कि गाय जैसे कान है। हाँ।